ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस यस सर। ठीक है। अब जो है बेसिकली हम लोग अभी जो पहले के जो हम लोग का डिस्कशन था, इसमें हम लोग बेसिकली जो है जो उसका जो टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन है फिन का, फिन में जो है इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के बारे में हम लोग का डिस्कशन चल रहा है अभी फिलहाल। तो हम लोग अभी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग बात किए। उस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम लोग आगे थोड़ा सा हीट ट्रांसफर रेट, फिन से जो है हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा उस पर हम लोग का डिस्कशन है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला में तो किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। हाँ, थीटा बिट थीटा इज इक्वल टू ई माइनस एम एक्स, ये हमारा इक्वेशन आया था, जो कि हमारे पास जो बाउंड्री इक्वेशन था, उस बाउंड्री इक्वेशन में हम लोग जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया था, उस सॉल्यूशन में हम लोग को कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए। उस कांस्टेंट का वैल्यू जो हमारा आया उसके बेसिस पे हम लोग उसको पुट करके हमारे पास इक्वेशन आया। अब चलो हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम थिन सरफेस, अब थिन सरफेस से हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि फिन जो है बेसिकली यूज क्यों किया जाता है। Whatever heat is generated inside the engine, that heat should be dissipated out with the help of fin. फिन के हेल्प से क्या करते हैं, उस हीट को हम लोग सक किया जाता है और उस हीट को जो है ना एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में थ्रू द मोड ऑफ कन्वेक्शन, इसको हम लोग एयर में हम लोग उसको डिसिपेट कर देते हैं, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हीट ट्रांसफर रेट, तो चलो ठीक है, देखो बेसिकली हीट ट्रांसफर रेट जो है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम देख रहे हैं। तो कहने मतलब देखो हीट, यहां से जो हीट जो भी यहाँ से जो एयर में जो डिसिपेट होगा, वो हीट जो होगा, कुछ लोग वेट कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो देखो तो हीट जो यहाँ से जो भी डिसिपेट हो रहा है, मतलब कहने मतलब जो एयर में जो यहाँ से जो हीट जो यहाँ से डिसिपेट हो रहा है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, वो हीट क्या है, वॉट एवर हीट इंटर्स इनसाइड द फिल्म, द सेम अमाउंट ऑफ हीट शुड बी डिसिपेटेड इन शुड बी डिस्चार्ज इनटू एयर। जो भी हीट यहाँ पे फिल्म में जहाँ पर इन हो रहा है ना थ्रू मोड ऑफ दिस कंडक्शन, वो सेम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से डिसिपेट हो रहा है। तो कहने का मतलब कि हीट ट्रांसफर रेट मतलब यहाँ सेंस ये है कि आखिर जो फिन से जो भी यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, जिस रेट से हीट ट्रांसफर होगा, वो हीट किसके बराबर होगा, जो अमाउंट मीन्स वट एवर अमाउंट ऑफ हीट इंटर्स इनटू द फिन, जो कि फिन में जो अमाउंट जो फिन में जो हीट जो इन कर रहा है, द सेम अमाउंट ऑफ हीट शुड बी डिसिपेटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ फिन। समझ पा रहे हो? तुम किसी यस को, सर। हाँ तुम किसी को कितना दे सकते हो, जितना तुम लोगे उतना तुम दोगे। तो क्या मतलब फिन जितना हीट ले रहा है, तो उतना ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, वो एयर में ट्रांसफर करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि फिन आखिर कितना हीट यहाँ से इन हो रहा है। तो इन होने का मतलब क्या हो गया, आखिर ये जो सरफेस यहाँ तुम देख रहे हो कि फिन जो है ना यहाँ पे अटैच है, ये फिन यहाँ अटैच है, तो फिन में जो यहाँ जो हीट जो इन हो रहा है, वो ये जो है मतलब किस मोड में हो रहा है, ये कंडक्शन मोड हो रहा है। ये किस मोड में हो रहा है, यहाँ पे कंडक्शन मोड में यहाँ पे हीट जो है इन कर रहा है। और ये कंडक्शन मोड में हीट इक्वेशन क्या होता है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, या हम लोग कह सकते हैं माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स। और यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे जीरो है। तो कहने मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे वट एवर हीट इंटर्स enters into the fin, the same amount of heat will be transferred from the surface of fin। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी फिन में जो भी हीट यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे जो इन करेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ फिन। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। यदि ये क्लियर है तो फिर Yes, आगे 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 कहानी में कुछ नहीं है। आगे में तुम्हारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स, तुम्हारे पास थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हारे पास है, जो कि तुम अभी यहाँ पे तुम देख चुके हो। कंसेप्ट इसमें इतना ही है। अब इस कंसेप्ट जब तुम्हारे पास है, इसका तुम फंडामेंटल तुम्हारा है, तुम
हमारा इसमें तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा इज ई रेज टू माइनस एम एक्स। अब यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स निकालना होगा, कहाँ के लिए, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डी थीटा बाई यहाँ पर डी एक्स निकालेंगे, और डी थीटा बाई डी एक्स निकाल के एक्स इक्वल टू यहाँ पर हम लोग जीरो पुट कर देंगे। तो जो भी क्वांटिटी आएगा उस क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग हमको सिर्फ पुट कर देना है। क्लियर? अब चलो, तो हम कह रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, क्यू हमको क्यू चाहिए, तो माइनस क्यू क्या हो गया, के ए डी थीटा बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। ऑलरेडी तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, दिस वन, तो थीटा इक्वल टू दिस वन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डी थीटा बाई इसके क्या हो जाएगा, थीटा एस, यहाँ एक्स के पावर में यहाँ पे माइनस एम है, तो माइनस एम से मल्टीप्लाई हो गया, तो दिस इज इक्वल टू दिस वन इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू जो क्या हो गया, माइनस एम थीटा एस ई रेज टू माइनस एम एक्स हो गया। अब तुमको क्या निकालना है, यहाँ पर चाहिए क्या, एक्स इक्वल टू जीरो पे चाहिए, तो एक्स इक्वल टू जब तुम यहाँ पर तुम जीरो पुट कर दोगे तो क्या होगा, माइनस एम थीटा एस जो हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। जब ये चीज आ गया, अब क्या करना है, अब आपको निकालना है क्यू निकालना है, तो क्यू क्या हो जाएगा, माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, के ए एम थीटा एस। तो कहने मतलब फिन से जो एक्चुअली ये जो निकाला गया है, तुम दो मेथड से तुम निकाल सकते हो। तो हमारे कहने मतलब कि आखिर तुम जो यहाँ पे तुम इक्वेशन देख रहे हो, जो ये इस स्लाइड में जो तुम देख पा रहे हो, क्यू का वैल्यू जो यहाँ निकाला गया है, तो ये क्वांटिटी क्या है, जो फिन में इंटर कर रहा है, ये क्वांटिटी क्या है इसमें, जो फिन के सरफेस में, जो फिन में जो इन कर रहा है, ये वो क्वांटिटी है। और ये कौन सा क्वांटिटी है, जीरो टू इन्फिनिटी एच पी डी एक्स को बताएगा, फिन से जो एयर में ट्रांसफर हो रहा है सर। यस, फिन से जो एयर जो में कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है सर, yes, कन्वेक्शन जो है, तो तुम दोनों से निकाल सकते हो। आखिर हमको मैक्सिमम हीट ट्रांसफर निकालना है, तो तुम आखिर ये एक्चुअली दोनों का क्या होगा, वैल्यू सेम होगा। तो तुम यहाँ से कहने मतलब तुम इस इक्वेशन से भी तुम प्रोसीड कर सकते हो, और तुम यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन से प्रोसीड किए हैं, तो इस इक्वेशन से जब यहाँ प्रोसीड किए हैं, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू इक्वल टू के एम थीटा से हो गया। तो दिस इज द, तो कहने का मतलब ये हो गया कि क्यू का वैल्यू जो हो गया, ये क्या हो गया, के एम थीटा एस। अब तुम यदि तुम यहाँ पे इस कन्वेक्शन से तुम चलोगे, कितना हीट यहाँ डिसिपेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली फिर से यहाँ पे एलिमेंट की बात होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एच पी डी एक्स, एक्स डिस्टेंस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे डी एक्स एलिमेंट ले रहे हैं। तो इसका क्यू कन्वेक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्यू कन्वेक्शन एच ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब एच डी ए डी थीटा हो जाएगा, एच डी ए थीटा हो जाएगा। तो एच क्या, डी ए क्या हो जाएगा, पी इंटू डी एक्स, और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हो जाएगा दिस वन, टी माइनस टी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ से तुम इस इक्वेशन के हेल्प से भी तुम यहाँ पे चल सकते हो। और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलरेडी तुम थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे क्या है, थीटा एस इंटू ई रेज टू माइनस एम एक्स होता है। तो एच ये डी ए हो गया, डी ए मतलब क्या, जो एलिमेंट जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, इस एलिमेंट का जो एरिया, तो पी इसका पेरीमीटर है, और डी एक्स क्या इसका मतलब इसका लेंथ है। तो ये क्या हो गया, इस स्ट्रिप का जो है ये डी ए हो गया, और थीटा, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा एस इंटू ई, ये इक्वेशन ऑलरेडी तुम्हारे पास है, इस इक्वेशन की हेल्प से थीटा इक्वल टू थीटा एस इंटू ई रेज टू माइनस एम एक्स हो गया। तो सिंपली इस इक्वेशन जब तुम यहाँ पुट कर दोगे, तो तुम यहाँ से भी तुम आगे बढ़ोगे, तो यहाँ से तुम, और चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा फिन क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग, यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा ये जो फिन का लेंथ क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा। बेटर ये है कि तुम दोनों में से किसी अप्रोच को समझ लो। तुमको यदि यहाँ से यदि इक्वेशन कभी पूछा जाता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द थिन सरफेस, तो उस कंडीशन में तुम कोई भी एक इक्वेशन के आधार पर तुम आगे बढ़ के तुम यहाँ तक तुम आ सकते हो। तो कहने का मतलब हो गया, अल्टीमेटली जो फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्यू क्या हो गया, के ए एम थीटा एस। तुम किसी मेथड से चलो, चाहे तुम कंडक्शन से चलो, चाहे तुम कन्वेक्शन से चलो, अल्टीमेटली तुम पहुंचोगे यही। तो तुमको ये रिजल्ट तुमको याद होना चाहिए, फाइनली तुम्हारे दिमाग होना चाहिए। तो क्यू इसको क्या हो गया, के एम थीटास हो गया, जहां पे के क्या हो गया, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल हो गया, ए क्या हो गया,
क्रॉस सेक्शन एरिया, ध्यान रखना ए जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। एम क्या हो गया, व्हाट इज एम? एम का वैल्यू क्या है, एचपी बाई स्क्वायर रूट ऑफ एचपी बाई के, ठीक है, सुन पा रहे हो? क्लियर है ना? यस सर। हाँ हाँ, और यहाँ पे थीटा एस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, टी एस माइनस टी एल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यू जो है मतलब फिन में हीट ट्रांसफर रेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, के ए एम थीटा एस। इसमें तुम दोनों मेथड से तुम चल सकते हो, तुम यहाँ पे कंडक्शन में भी मतलब थ्रू कंडक्शन भी तुम उसको ड्राइव कर सकते हो और थ्रू कन्वेक्शन भी ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे कंडक्शन में ध्यान ये रखना है कि जो भी फिन जो भी हीट यहाँ फिन में इंटर कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे कितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, वो ये क्या होगा, कन्वेक्शन से क्या होगा, ये यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से तुम किसी भी एक इक्वेशन से तुम प्रोसीड करते हो, यू विल गेट द इक्वेशन Q इक्वल टू के एम थीटा एस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, इस क्वेश्चन में? नो सर। याद रखना आसान है, यस याद रखना आसान है, के ए एम थीटा है, सिंपल इक्वेशन है। अब चलो, यदि हम, ये तो हमारा हो गया कि एक फिन के लिए, है कि नहीं। अब तुम देखते हो कि बाइक में, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाइक में तुम देखो बहुत सारा फिन्स होता है उस सिलेंडर पे। यदि n फिन्स होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q टोटल क्या हो जाएगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय नंबर ऑफ फिन्स। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम यहाँ पे Q टोटल यहाँ से तुम निकाल सकते हो। तो ये मेरा सेकेंड पैरामीटर हो गया जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जिसमें कि हम लोग हीट ट्रांसफर रेट, फिन से कितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ट्रांसफर होगा, हम लोग को इस सेकेंड पैरामीटर हम लोग निकाले। पहला पैरामीटर क्या था, टेम्परेचर प्रोफाइल। हम लोग का डिस्कशन किसके लिए है अभी हम लोग का डिस्कशन मतलब किस फिन के लिए है, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन की हम लोग बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग फिन में जो टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन क्या था, थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एम एक्स, पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब m का वैल्यू अलग अलग से पे डिपेंड करेगा, m का वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकता है, m यदि फिन सर्कुलर है तो m का वैल्यू वहाँ पे अलग होगा, hp बाई कुछ अलग, अब जो कि हम ऑलरेडी हम लोग टेबल में देख चुके थे कि m का वैल्यू हम लोग अलग अलग क्या क्या हो सकता है। तो इस तरीके से पहला इक्वेशन क्या था, जो कि हम लोग टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन को देखे। सेकेंड इक्वेशन क्या देख रहे हैं हम लोग, कितना अमाउंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट विल बी डिसिपेटेड, विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ फिन। क्लियर है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट है थर्ड पैरामीटर है फिन। देखो यही टर्म जो है ना, यही फॉर्मूला जो है, हम लोग अलग अलग जो सेक्शन है उसमें हम लोग चलेंगे, कंसेप्ट सेम रहेगा, बस कंडीशन अलग होगा। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट फिन में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, हम लोग मतलब उस फिन के लेंथ को इंसुलेट कर देंगे, देखेंगे हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। इसी कंसेप्ट थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होगा, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। चलो, तो अब नेक्स्ट पैरामीटर है इफिशिएंसी, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो यहाँ सब है, फुल इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या हो गया, फिन। अब ऑब्वियसली फिन लगा हुआ है तो फिन का तो कुछ ना कुछ इफिशिएंसी होगा, जो कि अब इफिशिएंसी में क्या होता है, इफिशिएंसी जो होता है, इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल बाई क्यू मैक्स। यदि किसी कोई भी फिन है, यदि फिन है, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है, एल टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसका इफिशिएंसी क्या होगा, एक्चुअली में क्यू एक्चुअल, कितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ बेसिकली यहाँ से ये डेसिपेट कर रहा है और ये कितना मैक्सिमम कर सकता है। तो दिस इज द रेशियो ऑफ क्यू एक्चुअल टू द क्यू मैक्स, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इफिशिएंसी ऑफ फिन। क्लियर है, सुन पा रहे हो? यस सर। यस। अब देखो इसमें क्यू एक्चुअल क्या हो रहा है, तो क्यू एक्चुअल तुम ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, क्यू एक्चुअल अभी जस्ट निकालो, के एम थीटा एस निकाले हो, जो कि हम देखते हैं ये किसमें, वाट में। अब क्यू मैक्सिमम, अब सवाल है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम ऑलरेडी हम लोग इससे पहले डिस्कस किए थे, तुमको याद होगा कि आखिर फिन जो है, जैसे जैसे हम लोग आगे फिन में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, तुमको एक एग्जांपल दिए थे कि लेट अस सपोज दिस इज 200 सेंटीग्रेड, और जैसे हम लोग फिन आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे 170 160, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और ये हमारा ये सराउंडिंग टेम्परेचर ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या होगा,
टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया? क्यू जो होगा हीट ट्रांसफर रेट भी डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्यू क्या होता है? एच ए डेल टी होता है। यदि कोई भी फैक्टर है उसमें डेल टी डिक्रीज करेगा तो क्यू भी यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो कहने मतलब कि यदि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, यदि थ्रू आउट इसका टेम्परेचर यदि कांस्टेंट यदि 200 इसके बेस टेम्परेचर के बराबर हो जाए, इसका मैक्सिमम यदि टेम्परेचर थ्रू आउट यदि इसके बेस टेम्परेचर के बराबर हो, तो क्या होगा? ये यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से क्या करेगा? फिर यहाँ से डिसिपेट करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस, यस सर। ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, कुछ पहले हम लोग इस पर डिस्कस थे। क्यू मैक्स मतलब क्या हो गया? इफ फिन मेंटेन्स एज इट्स बेस टेम्परेचर ऑल अलोंग इट्स लेंथ, थ्रू आउट लेंथ पे यदि हम लोग इसका टेम्परेचर की बेस टेम्परेचर के बराबर कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से जनरेट होगा। तो जाहिर सी बात है, चलो तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये जो बेस टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे Ts है। तो Ts हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगा? एच ए थीटा एस, वेयर थीटा व्हाट इज थीटा एस? थीटा एस इज इक्वल टू Ts माइनस T∞। अब सवाल ये उठता है कि एरिया क्या होगा? तो एरिया क्या हो जाएगा? फिन का, एक्चुअली फिन का हमको सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इनटू लेंथ। ये एक्चुअली यदि हमारा सर्कुलर एरिया है तो ये क्या होगा? पाई dl हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? दिस पेरीमीटर इनटू, चूंकि हमको ये हमको क्या चाहिए? इसका सरफेस एरिया चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, ध्यान रखना। ये हमारा क्या है? इसका फिन का जो सरफेस एरिया है, चूंकि जो भी यहाँ से फिन से जो हीट यहाँ पर जो डिसिपेट हो रहा है उसका सरफेस से हो रहा है और ये कन्वेक्शन मोड में हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इनटू लेंथ हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया? क्यू मैक्स इक्वल टू एच पी एल थीटा है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, जब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे क्यू मैक्स क्या हो जाएगा? एच पी एल थीटा एस हो गया। ये सब डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना? अब इफिशियंसी हम लोग आएंगे, अभी जस्ट हम थोड़ा सा इसको पहले डिस्कशन कर लेंगे, इफिशियंसी को पहले समझ लें। तो ये हो गया तुम्हारा क्यू मैक्स हो गया। तो क्या हो जाएगा? इफिशियंसी क्या था हमारा? क्यू एक्चुअल बाई क्यू मैक्स। तो क्यू एक्चुअल क्या है? यहाँ के एम थीटा ऑलरेडी हमने डिराइव किए हैं। क्यू मैक्स यहाँ पे, हाँ, यस, जहाँ पे क्यू एक्चुअल है तो वहाँ पे जो एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा ना, तो यस करेक्ट। ये एरिया जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ध्यान रखना है। यही चीज तो ध्यान रखना है, कंसेप्ट यही पे है। क्लियर है ना? यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहाँ पर जो तुम एरिया लिए हो ये सरफेस एरिया, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे P इंटू एल के फॉर्म में है, ठीक है? ठीक है ना? यस सर। हाँ। यस सर, वो यस सर। calculation वाला। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? क्यू एक्चुअल बाय यहाँ तुम्हारा क्यू मैक्स हो गया। तो क्यू एक्चुअल ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू के एम थीटा एस, क्यू मैक्स एच पी एल थीटा, यहाँ पर थीटा एस यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया, आ गया के ए एम बाई एच पी एल, ठीक है? हाँ, तो ये जो है एम बाई एल और इसको जो है के को नीचे ले आते हैं, एच पी बाई के। तो एच पी बाई के क्या होगा? ये एम स्क्वायर है कि नहीं? एच पी बाई के क्या है? यहाँ पे एम स्क्वायर है। ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा? 1 by ml हो जाएगा, 1 by ml। तो कहने मतलब यहाँ पे इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 by ml। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस फिन इफिशियंसी। फिन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? फिन की इफिशियंसी क्या होगा? 1 by ml। ध्यान रखना, इसके लिए बहुत बेसिक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें। तो तुम इस चीज को तुम समझ पा रहे होगे कि फिन का जो है इफिशियंसी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे एक तो एम पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो अब तुम समझ सकते हो कि लेंथ जितना ज्यादा होगा वो फिन का क्या होगा? एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा। यस, फिन की एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा। एम का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो फिन के पीछे उतना। यदि हमको फिन को ज्यादा एफिशिएंट बनाना है उस कंडीशन में एम का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो एम का वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो गया? एम क्या है? व्हाट इज एम? यदि सर्कुलर एच पी बाई के है सर। यस 4h by kd था ना ये? यस सर, सर्कुलर के सर लिए। सर्कुलर में सर्कुलर के लिए यहाँ पे क्या था? 4h by kd था। यस सर। तो देखो इफिशियंसी 1 by ml, दिस इज
तो m यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज 4h by kd, तो जब इसको ऊपर लेके गए तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ kd ऑफ 4h इंटू 1/n। अब तुम देख लो यहाँ पे इफिशियंसी किसके प्रोपोर्शनेट है, ये स्क्वायर रूट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के प्रोपोर्शनेट है। दैट मीन्स कि थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू यदि हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इफिशियंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां इफिशियंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सिमिलरली तुम देख रहे हो कि इफिशियंसी क्या है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ h है। तो कहने मतलब ये हो गया कि h का वैल्यू यदि हम डिक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, यहाँ से भी तुम देख पा रहे हो कि h का वैल्यू डिक्रीज करने पे क्या होगा, एफिशिएंसी फिन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑलरेडी हम लोग फिन के बारे में शुरू में भी देख चुके थे कि फिन बेसिकली वहां पे अच्छे से काम करता है, ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट होता है जहां पे कि h का वैल्यू कम है। ऑलरेडी इस चीज को हम लोग डिस्कशन में, हम लोग फिन को जब डिफाइन कर रहे थे शुरू में, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग वहां पे रिपीट कर रहे थे, मतलब हम लोग वहां पे इंट्रोड्यूस किए थे कि फिन वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होगा जहां h का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो तुम इस फॉर्मूला को तुम देख सकते हो, तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इफिशियंसी जो है ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ h है। दैट मींस h के वैल्यू जितना कम होगा फिन का एफिशिएंसी उतना ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? यस सर, उस दिन जो हम लोग डिस्कस किए थे। यस यस यस। तो कहने का मतलब कि इफिशियंसी ज्यादा, यदि फिन के इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए तो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी फिन का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जितना तुम ज्यादा रखोगे फिन उतना बढ़िया काम करेगा। जो उसके जिस सराउंडिंग में तुम फिन को यूज कर रहे हो वहां पे h का वैल्यू जितना कम होगा वो फिन क्या होगा, उतना बेहतरीन काम करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए, k का वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, h का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इसी तरह तुम यहाँ पर तुम देख रहे हो d है ना, तो मतलब क्या हो गया, मोस्ट इफिशिएंट फिन के लिए डायमीटर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना। जितना डायमीटर ज्यादा होगा उतना क्या होगा, फिन बेहतरीन काम करेगा। समझ में आ रहा है? जितना एक्चुअली डायमीटर, यहाँ डायमीटर का मींस इंक्रीज का सेंस क्या है, जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, हीट क्या होगा इसमें फिन में इंटर करेगा। जितना डायमीटर को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हीट क्या होगा, फिन में इंटर करेगा। जितना अमाउंट ऑफ हीट फिन में इंटर करेगा उतना क्या होगा, ये हीट यहाँ से डिसिपेट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि फिन की एफिशिएंसी क्या होगा, वहां पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो गया कि डायमीटर को बढ़ाने से क्या होगा, फिन की एफिशिएंसी वहां पे इंक्रीज करेगा। लेंथ क्या होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए। अब तुम समझ सकते हो कि फिन में लेंथ जितना हम ज्यादा रखेंगे वो, सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ यस सर। यस। अब लेंथ, यहाँ पे लेंथ क्या होगा, लेंथ जितना कम रखेंगे उतना फिन क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा बेस्ट काम करेगा। तो अब तुम इस फॉर्मूला के आधार पर तुमको एक ओवरव्यू तुमको मिल गया होगा, एक बेसिक तुमको जानकारी मिल गई होगी कि फिन को यदि हमको एक बेहतरीन फिन बनाना है, यदि कहीं मतलब एज ए फिन को मतलब एक डिजाइन करना है तो फिन क्या होनी चाहिए, फिन का मटेरियल क्या होना चाहिए, फिन का मटेरियल क्या होना चाहिए, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यस, फिन को जहां तुम यूज कर रहे हो वहां का हीट का, वहां एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना बढ़िया काम करेगा। तो तुमको ये देखना होगा कि तुम जहां पे तुम फिन, जिस प्लेस के लिए तुम यदि फिन डिजाइन कर रहे हो तो वहां पे एच का वैल्यू क्या है। एच के वैल्यू को ध्यान में रखते हुए तुमको ये डिजाइनिंग करना होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल तुमको दे रहे थे कि जैसे कि तुम कह रहे थे कि जैसे लेह लद्दाख कोई ऐसा प्लेस है जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, कोई ऐसा प्लेस है जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, देखो ऐसा प्लेस है जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है। तो सर कोई वेट कर रहा है सर। हाँ, तो इस कंडीशन में मतलब यदि तुम किसी ऐसे प्लेस पे तुम हो जहां पर एच का वैल्यू यदि मतलब कुछ ज्यादा है, यदि मतलब कि एच का वैल्यू एक सर्टेन रेंज से ज्यादा है, तो वहां पे क्या करना होगा, यदि एच का वैल्यू यदि ज्यादा है तो यदि हमको फिन हमको डिजाइन करना है और जहां पर कि एच का वैल्यू ऑलरेडी मतलब कुछ ज्यादा है, जैसे ऐसा कोई प्लेस जहां पर कि टेम्परेचर हमेशा मतलब काफी मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो वहां पे तुम्हारे पास जो ऑलरेडी जो तुम्हारे पास एच का वैल्यू है वो तुम्हारा एक मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। तो एच का वैल्यू यदि मैक्सिमम है या ज्यादा है तो और तुमको फिन को इफिशिएंट करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, या तो तुम डायमीटर को तुम ज्यादा बढ़ा लो,
या तो वहां पे क्या होगा, या तो फिन का यहाँ पे डायमीटर ज्यादा होगा, या तो तुम यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी तुम कुछ ऐसा मटेरियल यूज करो जहां पर कि उसका थर्मल कंडक्टिविटी कुछ ज्यादा हो, या ऐसा कर सकते हो कि तुम यहाँ पे लेंथ क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टर कर दो, लेंथ को शॉर्टर कर दे। तो एक चीज बताओ, यदि कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हम बात, सर साउंड ब्रेक हो रहा है। साउंड ब्रेक हो रहा है, सर, एक मिनट, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे, हाँ ठीक है, ठीक है, सुन पा रहे हो? Yes. हाँ, तो ओवरऑल जो है हमारे पास जो फिन का जो एफिशिएंसी का जो है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस दिस इज 1/ml, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला आया Q एक्चुअल बाय Q मैक्स, ठीक है। Q एक्चुअल क्या था, KAM थीटा S, और Q मैक्स क्या हो गया, H P इंटू L, है ना, HPL इंटू थीटा S। इसको जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। ये हमारा सर्कुलर फिन के लिए है, तो जहां पर कि हमारे पास ये कंक्लूजन आया, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एफिशिएंसी को बढ़ाना तो क्या करना होगा, थर्मल कंडक्टिविटी को यहाँ मैक्सिमम रखना पड़ेगा। डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतना एफिशिएंसी ज्यादा होगा, एच के वैल्यू जितना कम होगा एफिशिएंसी उतना बेहतरीन होगा, लेंथ जितना कम होगा उतना फिन का क्या होगा, एफिशिएंसी यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर तुम देखो इस फिगर में देखो, इस फिगर में यहाँ पर दो उसका वो है फिन का, यहाँ पे एफिशिएंसी दो अलग अलग फिन है, एक 1 है और 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुमको देखना होगा कि अब तुमको बताना है कि कहाँ पे एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे तो तुम देख के तुम बता सकते हो कि क्या क्या फिन के 1 का ज्यादा होगा सर। 1 पे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्योंकि सर उसके लिए k का वैल्यू ज्यादा होगा, उसका ग्राफ का स्लोप। यस, क्योंकि इस पे क्या है, यहाँ पे k का वैल्यू इन्फिनिटिव है, d का वैल्यू क्या है यहाँ पे इन्फिनिटिव है, h का वैल्यू क्या है 0 है, और m का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ से ये मतलब जैसे हम लोग 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, k का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे k1 क्या होगा, ग्रेटर देन k2 हो जाएगा, क्लियर है ना, क्योंकि k का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है कि नहीं। जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो k का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, k का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे k का वैल्यू 0 है, यहाँ पे क्या है, उस हॉरिजॉन्टल पे k का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पे k का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, डायमीटर भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड वाले पे यहाँ डायमीटर जो होगा d2 क्या होगा, ग्रेटर देन सॉरी d1 इज ग्रेटर देन d2 हो जाएगा, और इसमें और h के वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे h1 इज लेस देन h2 होगा, और m1 इज लेस देन m2। तो कहने मतलब ओवरऑल हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी, जो फर्स्ट फिन की एफिशिएंसी क्या होगा, सेकेंड फिन से ज्यादा होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। यस। तो इस तरीके से हम लोग एक सेकेंड पैरामीटर को देखें, जिसमें कि हम लोग फिन का एफिशिएंसी हम लोग देखें कि फिन का एफिशिएंसी क्या होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस, फिन इफेक्टिवनेस, जिसको कि हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अब देखो बेसिकली ये इफेक्टिवनेस क्या होता है ना, ये फिन के इकोनॉमिक्स को बताता है। इकोनॉमिक्स मतलब क्या हो गया कि फिन जो है आखिर क्या होता है, देखो जब कोई भी चीज डिजाइनिंग होता है तो उसके इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देना पड़ता है, कि मतलब उसका कॉस्टली है ऐसा। अब एफिशिएंसी बढ़ाने के क्रम में यदि कोई चीज बहुत ही कॉस्टली हो जाए तो वो चीज भी अच्छा नहीं माना जाएगा। जो कहीं भी कोई चीज प्रोडक्शन होता है तो सारे पैरामीटर को वहां पे देखा जाता है कि उसी के आधार पे उस किसी भी चीज का जो प्राइस फिक्सेशन होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इफेक्टिवनेस का सेंस इकोनॉमी से है, मतलब उसका प्राइस से होगा कि आखिर फिन जो है, तुम यदि कोई भी फिन यदि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस पर उसका इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या उसका प्रोस्पेक्टिव है। तो बेसिकली फिन इफेक्टिवनेस क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स, फिन की इकोनॉमिक्स को बताता है, उसकी कॉस्टिंग को बताता है कि फिन क्या है, कॉस्टलियर होगा या नहीं होगा, मतलब फिन जो हम लोग यूज करना चाह रहे हैं क्या उस पे वो उसके कॉस्टिंग पे सही उतर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो इफेक्टिवनेस जो है जनरली 2.5 के बराबर होना चाहिए या 2.5 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ पे ये वैल्यू दिया होगा कि इफेक्टिवनेस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, मतलब
इफेक्टिवनेस का वैल्यू जो होगा या तो 2.5 होगा या तो उससे ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? यदि सपोज दैट किसी फिन का इफेक्टिवनेस का वैल्यू यदि 2 आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फिन जो है कॉस्टलियर है, मतलब जिस एप्लीकेशन के लिए हम कुछ जो हम डिजाइन कर रहे हैं उस पे ये कॉस्टलियर है, मतलब वहां पे कुछ कॉस्टिंग ज्यादा हो रहा है फिन का। तो कहने का मतलब कोई भी फिन में इफेक्टिवनेस ये बताता है कि उसका इकोनॉमिक जो है वायबिलिटी क्या है, वो फिजिबल है या नहीं है। उसकी फिजिबिलिटी के लिए हमेशा ये डिजाइनर इस चीज को ध्यान में रखता है, इफिशियंसी को बढ़ाना है। भाई इफिशियंसी को बढ़ाना है तो ऑब्वियस है कि उसको हम लोग के का वैल्यू जितना ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा इफिशियंसी होगा, डायमीटर जितना बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी होगा। तो के और डी का वैल्यू बढ़ाने का क्या मतलब हो गया? अब जब तुम खुद सोचोगे कि के और डी का वैल्यू बढ़ाने का क्या मतलब हो गया, यदि किसी में डायमीटर बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स क्या, उसका मटेरियल ज्यादा यूज होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? किसी फिन में यस सर। यदि डायमीटर को बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स क्या, इसका मतलब है कि उसका फिन का मटेरियल ज्यादा यूज होगा। तो मटेरियल ज्यादा यूज होगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा ऑब्वियस है कि उसका कॉस्टली थोड़ा सा वो कॉस्टली होता चला जाएगा। यदि के का वैल्यू बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स क्या, के का वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का ज्यादा है, हम ले रहे हैं। तो मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा उतना वो कॉस्टली होता चला जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? जैसे कॉपर और सिल्वर, यस सर। जैसे कॉपर और सिल्वर, तो देखते हो कॉपर और सिल्वर, तो सिल्वर का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, दैट मीन्स कि ऑब्वियस है कि क्या है, सिल्वर क्या है, उसको सिल्वर जो कॉपर से कॉस्टलियर है। तो या नहीं तो हम के का वैल्यू बढ़ाने के लिए कोई सुपर एलॉय यूज करें, सुपर एलॉय यूज करें तो सुपर एलॉय कॉस्टलियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है भाई, हमारा टारगेट है एज ए डिजाइनर यू हैव टू मेक मोस्ट एफिशिएंट फिन, बट एट द सेम टाइम यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इकोनॉमिक्स ऑफ फिन ऑल्सो। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फिन का इकोनॉमिक्स क्या है, उसका आखिर जो उस पर जो कॉस्टिंग आ रहा है, कॉस्टिंग उस पर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब जैसे मान चलो कि कोई टरबाइन ब्लेड है, कोई टरबाइन ब्लेड है, कहीं पर तुम देख रहे हो कि जैसे कि अभी तुम पढ़े होगे थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे तुम रैंकाइन साइकिल तुम पढ़ रहे हो, रैंकाइन साइकिल में तुम देख रहे हो कि जैसे पावर प्लांट, बड़ा बड़ा पावर प्लांट है, उसमें टरबाइन मतलब यूज होता है। तो वहाँ टरबाइन में क्या होता है कि बहुत जो स्टीम, सुपरहीटेड स्टीम को उस पर एक्सपैंड करवाया जाता है, और उस एक्सपेंशन क्रम में क्या होता है, उसमें जो है जो उसका स्टीम का जो उसका हीट एनर्जी होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में वहां पे कन्वर्ट करते हैं। तो कहने मतलब कि कोई पावर प्लांट है, बड़ा पावर प्लांट है जहां पर कि ह्यूज क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि वहां पे जो हम लोग जो फिन यूज करेंगे 1 मिनट के लिए, यदि वहां पे फिन यूज करना होगा तो वहां पे हम लोग कॉस्ट को कंप्रोमाइज, वहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं होगा। क्यों फैक्टर नहीं होगा? क्योंकि वहां पे यूटिलिटी जो है उसका बहुत ज्यादा, वहां पे काफी ज्यादा यूटिलिटी, मतलब एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है वहां पे। या तुम देखते होगे जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि एरोप्लेन, जैसे एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन में जैसे तुम देखते होगे कि उसमें जो मतलब जो भी मटेरियल यूज होता है काफी हल्का मटेरियल यूज होता है, काफी एडवांस मटेरियल यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि एरोप्लेन का वेट कम हो, क्योंकि उस एरोप्लेन को एयर में, उसको हवा में उसको करना है ना, स्विंग करना है। तो एयर में स्विंग करना है तो वहां पे क्या है कि वहां पे उसका मटेरियल इतना, उसका एडवांस मटेरियल यूज करते हैं कि ताकि उसमें उसका वेट कम हो, जितना वेट कम होगा उतना वो पावर बाय वेट रेशियो क्या होगा, उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो कहना मतलब कि कुछ चीजों में जहां पर कि उसकी यूटिलिटी यदि कुछ ऐसा है तो वहां पे मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। चलो हम लोग ठीक आगे बढ़ते हैं। तो फिन इफेक्टिवनेस में क्या हो गया यहाँ पे कि बेसिक यहाँ पे इफेक्टिवनेस क्या होना चाहिए, 2.5 से ज्यादा होना चाहिए। हम लोग देखेंगे अभी उसका। तो 2.5 से यदि ज्यादा हुआ दैट मीन्स क्या हो गया, फिन का इफेक्टिवनेस सही है। यदि 2.5 से कम हो गया दैट मीन्स फिन जो है लेस इफेक्टिव है उसका, इसका मतलब कुछ उसमें हम लोग आगे भी देखते हैं। अब देखो इफेक्टिवनेस का जो फॉर्मूला होता है क्यू विथ फिन टू द क्यू विदाउट फिन, दिस रेशियो ऑफ सपोज दैट कि मतलब, अब देखो जैसे यहाँ पे हम लोग फिन यूज कर रहे हैं, तो अब जो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यू विथ फिन हो रहा है, मतलब चूंकि यहाँ पे हम लोग फिन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पे सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे ए है, ठीक है। अब सेकेंड केस में इस फिन को यदि हम यहाँ से हटा दें, रिमूव कर दें, अब फिन को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो क्या हो गया, इस फिन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर दिए। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन आ गया, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो फिगर 1। सर साउंड ब्रेक हो रहा है सर। साउंड ब्रेक हो रहा है, साउंड ब्रेक हो रहा था। एक मिनट। Yes. हाँ देखो
तो इफेक्टिवनेस, अब सुन पा रहे हो, इफेक्टिवनेस कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर विथ फिन, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर विथ फिन टू द हीट ट्रांसफर विदाउट फिन। समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इट इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेट विथ फिन टू द हीट ट्रांसफर रेट विदाउट फिन। कहने मतलब ये है कि पहला केस में क्या है कि हम लोग यहाँ पे फिन यूज कर रहे हैं, तो जब फिन यूज करेंगे तो उस केस में जो हीट ट्रांसफर होगा वो, एंड टू रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट फिन, जब यहां से हम फिन यहां से हटा लिए उस कंडीशन में जो हीट ट्रांसफर होगा वो। समझ रहे हो? तो ये सेकेंड कंडीशन में क्या हो गया, क्यू विदाउट, ये विदाउट फिन हो गया। यहाँ फिगर 2 में क्या है, हम लोग फिन यदि हटा लेंगे तो यहाँ से जो निकलेगा हीट वो क्या होगा, विदाउट फिन होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? सर स्क्रीन स्क्रीन से बंद स्टॉप हो हो गया। गया। एक मिनट ठीक हो जाएगा। अभी एक्चुअली क्या होता है ना, 50 मिनट के बाद ये रिज्यूम होता है। ये आ रहा है? यस सर, यस सही। सर। 50 मिनट के बाद रिज्यूम हो जाता है वो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इफेक्टिवनेस क्या हो गया कि हम, दिस इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट। फर्स्ट केस में क्या है कि हम लोग वट एवर हीट इज डिसिपेटेड विथ फिन टू द रेशियो ऑफ, दिस इज द, सर फिर से बंद हो गया। ये प्रॉब्लम है कुछ, बार बार हो रहा है। एक मिनट, ठीक है, अब देखो। यस सर, सही है। ठीक है, चलो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि Q, दिस रेशियो Q विथ फिन बाय, यहाँ पे Q विदाउट फिन हो गया। अब तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे यदि फिन Q विथ फिन है तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, KAM थीटा S निकाल चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब यदि फिन को हटा दें, फिन को यदि रिमूव कर दिया गया यहाँ से, तो यहाँ से जो हीट जो जाएगा, ये ऑब्वियस किस में जाएगा, ये कन्वेक्शन मोड में जाएगा, ट्रांसफर होगा। तो ये एरिया इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, HA थीटा S। क्रॉस सेक्शन एरिया सर, वो जो हीट कंडक्शन वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वही यहाँ पे कन्वेक्शन वाला एरिया बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। यदि फिन को तुम यहाँ से रिमूव कर दिए हो तो दिस एरिया, ये क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा फिन का। ये क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन फिर स्टॉप हो गया सर। यस, इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को समझना। सर स्क्रीन से स्टॉप हो गया सर। कुछ प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो हो जाएगा, ये मतलब एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, HA थीटा S। थीटा S क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा बेस टेम्परेचर TS है और इसका ये सराउंड टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है। तो क्या हो जाएगा, HA थीटा S। यहाँ पे ये एरिया कौन सा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस। तो अब इतनी बात समझ में आ गई है, तो बस आ जाओ इसमें। इफेक्टिवनेस Q विथ फिन बाय विदाउट फिन, तो KAM थीटा S। व्हाट इज दिस एरिया, यहाँ पे एरिया कौन सा एरिया है, ये यहाँ भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ध्यान रखना है। कौन सा एरिया है यहाँ पे, क्योंकि उसे फिन पे हम ले रहे हैं, दिस इज KM थीटा S में एरिया कौन सा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है। और विदाउट फिन में भी ये एरिया क्या है, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो दोनों ये क्या होगा, A थीटा S क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और इफेक्टिवनेस क्या होगा, KM बाई H हो जाएगा। ये इफेक्टिवनेस हो जाएगा KM बाई H। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल फॉर्मूला। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। यस। नो सर। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कि चीजें जो है इफेक्टिवनेस, अब इफेक्टिवनेस में चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसको, हम लोग सर्कुलर के लिए हम लोग डिस्कशन कर लें। तो इफेक्टिवनेस क्या हो गया, KM बाई H हो गया। ठीक है, तो K बाई H और M का वैल्यू क्या हो गया, 4H बाई KD होता है। 4H बाई KD होता है कि नहीं? तो यहाँ पर जब इसको पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4K बाई HD।
जब इसको तुम एक्चुअली यहाँ पे जो है ना दिस इज k बाई एच, m इजकल टू के डी बाई 4h होता है ना। जब उसको अंदर ले जाओगे तो क्या होगा 4k बाई एच टी। बहुत ही अच्छा यहाँ डिफिनेशन, यहाँ फॉर्मूला आ गया। इफेक्टिवनेस क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4k बाई एच डी। बहुत आसान, बहुत याद रखना आसान है। 4k मतलब ये भी तुम्हारा एक 4k क्या है रेजोल्यूशन ही है ना तुम्हारे स्क्रीन का। 4k रेजोल्यूशन आता है ना। अब नीचे क्या है एच डी। तो एच डी या 4k में मतलब बेटर कौन सा है? 4K बेटर है सर। 4k बेटर है। ये डिनोमिनेटर, ये तो न्यूमरेटर में है, एच डी न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो याद रखना आसान है इसको। तो इफेक्टिवनेस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4k बाई एच डी हो गया। अब तुम इससे तुम देख सकते हो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। कंक्लूजन यहाँ पर तुम समझ पाओगे कि सबसे पहली बात, इफेक्टिवनेस जो है लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इफिशियंसी तुम देख रहे होगे, इफिशियंसी क्या था, उस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? इफिशियंसी, यस सर। यस, इफिशियंसी लेंथ पर डिपेंड कर रहा था। लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना एफिशिएंसी क्या होगा, कम होगा। लेंथ मतलब फिन जितना शॉर्टर होगा फिन उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा। फिन जितना शॉर्टर होगा उतना एफिशिएंट होगा। फिन जितना डायमीटर ज्यादा होगा उतना एफिशिएंट होगा। फिन की थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा अच्छी, जितनी ज्यादा होगा वो फिन उतना बढ़िया एफिशिएंट होगा। क्या है कि नहीं? फिन का जो सराउंडिंग में जो एच का वैल्यू जितना कम होगा फिन उतना बढ़िया अच्छा काम करेगा। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कितना वो फिन का एफिशिएंसी के लिए एक मोस्ट एफिशिएंट फिन के लिए कंडीशन तुमको पता है। अब तुम इफेक्टिव में तुम इफेक्टिवनेस में देख लो कि ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसमें इफेक्टिवनेस जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। सबसे पहली बात, लेंथ से इसको कोई मतलब नहीं। अब यदि हम लोग बात करें इसका थर्मल कंडक्टिविटी का, तो देखो इफेक्टिवनेस भी क्या है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी के साथ इंक्रीज कर रहा है। देख पा रहे हो इफेक्टिवनेस यहाँ पे क्या हो रहा है थर्मल कंडक्टिविटी के साथ ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है यस सर। यस, तो थर्मल कंडक्टिविटी के साथ इफिशियंसी भी इंक्रीज कर रहा था। ओके, चलिए एच डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस भी बढ़ रहा है। एच डिक्रीज करेगा तो क्या होगा यहाँ पे इफिशियंसी भी बढ़ेगा। क्या क्लियर है? क्योंकि ये यहाँ पे भी यहाँ पे के यहाँ पे न्यूमरेटर में है और एच यहाँ पे डिनोमिनेटर में। लेकिन तुम डायमीटर पे आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे डायमीटर पे है। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो इफेक्टिवनेस में क्या होगा, इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए डायमीटर क्या होना चाहिए? इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए डायमीटर क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि डायमीटर को घटाएंगे तो इफेक्टिवनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज करेगा। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, ये कॉस्ट। इफेक्टिव मतलब कॉस्ट। तो डायमीटर को कम करोगे तो ऑब्वियसली कि वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो चीपर होता चला जाएगा। डायमीटर कम करोगे तो फिन का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट वो क्या होगा, तो लेस कॉस्टली होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन डायमीटर को तुम डायमीटर को तुम घटाओगे तो इफिशियंसी क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। समझ पा रहे हो? डायमीटर का देखो, डायमीटर का बहुत ही क्रूशियल रोल है यहाँ पे। डायमीटर में एक क्रूशियल रोल ये है कि इफ यू इंक्रीज द डायमीटर, यदि हम डायमीटर को बढ़ा दें, डायमीटर को हम बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी तो बढ़ेगा लेकिन इफेक्टिवनेस घटेगा। दैट मीन्स कि डायमीटर बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी बढ़ेगा लेकिन फिर क्या होगा, वो कॉस्टली होगा। मतलब घटने का मतलब क्या हो गया, 2.5 से इसका वैल्यू कम होगा। 2.5 से क्या होगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। दैट मीन्स फिर क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो डायमीटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको ध्यान ये रखना है एज ए डिजाइनर, या जहाँ भी फिन का कंस्ट्रक्शन, जहाँ भी फिन मतलब जो R&D में जो फिन का जो मतलब मीन्स वहाँ पर मतलब डिजाइनिंग होता है, तो वहाँ पे डायमीटर पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि आखिर यूटिलिटी क्या है। तो कहने का मतलब कि डायमीटर नहीं तो ज्यादा कम होना चाहिए, नहीं बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमको डायमीटर उतना रखना है कि हमारा फिन जो है वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं हो और एफिशिएंट भी हो। आपको फिन जो बनाना है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए और
हमको इफिशियंसी भी चाहिए। अब देखना है कि हम लोग को, अब जैसे सपोज दैट, सुन पा रहे हो? यस सर। अब जैसे कि यस सर। दो मोबाइल फोन है, ठीक है? एक मोबाइल फोन का प्राइस 5000 है, एक मोबाइल फोन का कॉस्ट 70,000 है, ठीक है? दोनों मोबाइल फोन कंपनी मैन्युफैक्चरर जो है फिन का यूज कर रही है। ऑब्वियस है कि जो हम लोग जो बात करते हैं, यदि तुम कोई भी नेट यूज करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो वहां पे क्या होता है, हम उसमें हीट डिसिपेट होता है, वहां पे भी तुम देखोगे वहां फिन का इस्तेमाल किया जाता है पीसीबी पे। तो M1 कंपनी जो है, जिसका कॉस्ट यहाँ पे 5000 है, ये दोनों में फिन यूज हो रहा है, फिन F1 F2 दो अलग अलग फिन यूज हो रहा है। अब तुम्हें इससे तुमको आइडिया मिल जाएगा, तुम सोच सकते हो कि जिस कंपनी का जिस फोन का कॉस्ट ज्यादा कॉस्टलियर है, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली कि वहां पे जो है, जो मतलब ये इफिशियंसी तो वहां पे बहुत ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज यदि एज ए परचेजर, एज ए तुम मीन्स बायर, तुमको कोई भी चीज यदि तुम ज्यादा पैसा तुम यदि एक्सपेंस करते हो, तो वहां पे उसको कॉम्प्रोमाइज, इफिशियंसी के साथ तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहोगे, जाहिर सी बात है। कोई मान चलो यदि कोई मिस एप्पल का फोन है, या कोई लैपटॉप्स है एप्पल का, कोई भी कॉस्टली चीज है, तो उस कॉस्टलियर चीज में क्या होता है कि वहां पे, चूंकि वहां पे इफिशियंसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है, तो और उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे चीजें क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा कॉस्टलियर है, तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा वहां पे मतलब लेस कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब वहां पे जो इफेक्टिवनेस होगा उस फिन का, वो क्या होगा, उसको मिनिमम रखा जाएगा। इस केस में इफेक्टिवनेस को क्या रखा जाएगा, इफेक्टिवनेस क्या रखा जाएगा, यहाँ पे मिनिमम रखा जाएगा। इससे क्या होगा, वो कॉस्ट क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज करेगा, लेकिन इफिशियंसी को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्सिमम रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस एग्जाम्पल्स के हेल्प से कि आखिर इसमें इसका यूज जो हम लोग करते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल में, जहाँ किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इन सब चीजों को वहां पे ध्यान रखा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सेकेंड केस में क्या होगा, चूंकि ये कॉस्टलियर है, इसमें जो भी कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इफेक्टिवनेस क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, लेकिन इफिशियंसी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जो फोन मतलब जहां पे उसका कॉस्ट कम है, तो वहां पे कंपनी को क्या करना होगा, यहाँ जो फिन यूज करना होगा, वहां पे इफेक्टिवनेस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इफेक्टिवनेस यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट कम है, तो वहां पे कुछ इस तरीके से वहां पे जो फिन का जो वहां पे यूज, जो भी वहां पे यूटिलाइजेशन होगा, तो वहां पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच वहां पर एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा, ताकि उसके इस कॉस्ट के साथ वो किसी भी तरह का प्राइस, बहुत सारी चीज उसमें होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, इन्वेंट्री, बहुत सारा कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए एक जो कंपनी है उसका अपना प्रॉफिट भी वहां पे एक मैक्सिमाइज हो। तुम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में तुम देखोगे, जब तो अभी तुम लगता है तुम्हारा 7th सेमेस्टर में आएगा, ऑपरेशन रिसर्च तुम्हारे इसी सेमेस्टर में है ना? नो सर, वो 7th में है सर। ओ 7th में है। तो जब तुम ऑपरेशन रिसर्च में जाओगे, तो तुम देखोगे वहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक सब्जेक्ट आएगा, जिसमें कि तुम देखोगे कि वहां पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन का टेक्निक, बहुत अलग अलग टेक्निक्स है उसमें। तुम लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें, कंप्लीटली जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो खैर चलो, ज्यादा हम लोग इसमें मतलब ज्यादा डेप्थ में अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। तो चीजें जो है, तो हम यहाँ पे हमारा जो HMT से लिंक यहाँ पे चीज, मतलब जो चीज निकल के आया है, वो यहाँ पे क्या है कि यदि हमको इफेक्टिवनेस को ध्यान रखना है, इफेक्टिवनेस को ध्यान में हमको क्यों रखना है, ताकि वो कॉस्टलियर नहीं हो। इफेक्टिवनेस क्या बताता है, इकोनॉमिक्स को बताता है। तो यदि हम इफेक्टिवनेस की फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में देखें, तो क्या है, इफिशियंसी को यदि K को बढ़ाएंगे तो इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। यदि इसकी बात करें, H के वैल्यू डिक्रीज करें, तो इफेक्टिवनेस ही बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। लेकिन डायमीटर पे हमको ध्यान रखना है, डायमीटर जो है ऐसा होना चाहिए कि वो ज्यादा कॉस्टलियर नहीं होना चाहिए, वो नहीं तो ज्यादा कम होना चाहिए, नहीं ज्यादा स्मॉल, वो हमारे रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, डायमीटर शुड नॉट बी वेरी लार्ज एंड शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। ज्यादा लार्ज हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, डायमीटर को लार्ज कर देंगे तो क्या होगा, इफिशियंसी तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये कॉस्टलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। और डायमीटर स्मॉल कर देंगे तो क्या होगा, डायमीटर स्मॉल कर देंगे तो क्या होगा, इफिशियंसी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगा, कॉस्ट यहाँ पे नो डाउट चीपर हो जाएगा, ये सस्ता होगा, लेकिन क्या होगा, ये लेस एफिशिएंट हो जाएगा। तो कहने मतलब है कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के जो है, इन सब चीजों पे काम किया जाता है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो?
सर यस सर। हाँ, इतनी बात ये तुमको समझ में आ रहा है तो तुम्हारे फिन का जो तुम्हारा जो फर्स्ट सेक्शन था जिसपे कि हम लोग यूज कर रहे थे कि इनफाइनाइट जो हम लोग पहला केस है इनफाइनाइट लॉन्ग फिन, इस लॉन्ग फिन पे हम लोग को इतने चीजों को हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला चीज हमको क्या ध्यान रखना है, हमारा जो है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है ना। किसी भी फिन का सबसे स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से, हीट इन इक्वल टू हीट आउट। उसको हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया। क्या आया, डिफरेंशियल इक्वेशन आया। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग आगे अब अलग अलग केस में बात कर रहे हैं। पहला केस है जिसमें कि हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग फिन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो बाउंड्री कंडीशन, उस बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम लोग को कांस्टेंट का वैल्यू निकल रहा है, C1 C2 का वैल्यू निकाले। उस C1 C2 के आधार पे सबसे पहला चीज क्या मिला हमको टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन मिला। सेकेंड क्या देखे हम लोग, हीट ट्रांसफर रेट कितना है। थर्ड क्या देखे हम लोग, एफिशिएंसी को देखे। और चौथा क्या देखे, इफेक्टिवनेस को देखे। ठीक है, यस सर। यस। इतनी बात समझ में आ रहा है तो इसको कुछ न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इसमें तुमको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे। देखो, CI फिन कास्ट आयरन का फिन है, थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन और 40 mm डायमीटर। तो कहने मतलब क्वेश्चन में के दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एंड 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 50 सेंटीमीटर लेंथ है ना। लेंथ कितना है यहाँ पे, 50 सेंटीमीटर है। ओके, लेंथ इट इज इज अटैच टू ए सरफेस एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब ये फिन जो है यहाँ पे अटैच किया हुआ है और सरफेस टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इट इज केप्ट इन एयर। अब यहाँ पे एयर में रखा हुआ है तो T इन्फिनिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे H का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, H का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो हाँ, तो इस कंडीशन में तो निकालना क्या है आपको, तो TS का वैल्यू यहाँ पे 150 है, K का वैल्यू दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, H का वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर, यू हैव टू फाइंड टेम्परेचर व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वो क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, सबसे पहले ये निकालना है। सेकंड में क्या है, व्हेन टेम्परेचर 82 डिग्री सेंटीग्रेड तब x का वैल्यू। अब सेकंड केस में निकालना है कि जब आखिर किस लेंथ पे टेम्परेचर 82 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि बेस टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितने लेंथ पे, कितने डिस्टेंस पे टेम्परेचर क्या होगा, 82 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या निकालना है, क्यू फिन निकालना है। क्या निकालना है, फिन से कितना हीट यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है। नंबर ऑफ फिन्स रिक्वायर्ड इफ क्यू टोटल इज 1.5 किलोवाट। मतलब कहने मतलब यदि एक फिन से कुछ क्वांटिटी ऑफ फिन यदि निकल रहा होगा तो कितना फिन आखिर चाहिए ताकि उसमें से टोटल हीट जो यहाँ से डेसिपेट होना है कितना निकालना है, यहाँ पे 1500 वाट का जो है यहाँ पे हीट को डेसिपेट करना है। कोई भी डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस डिवाइस से कितना, 1500 किलोवाट लिखा हुआ है ना सर, 1500 वाट 1.5 किलो वाट है, 1.5 किलो वाट है। तो ये होगी, यस सर ठीक है। हाँ, ये 1500 वाट यहाँ से हीट को हमको रिमूव करना है। तो रिमूव करना है तो हम तो एक फिन से तो हमको यहाँ से निकल जाएगा, एक फिन कितना वाट रिमूव कर रहा है, तो उससे हमको कितना टोटल नंबर फिन्स कितना चाहिए, तो ये हमको निकालना है। इसके बाद इफिशियंसी निकालना है, फिर इफेक्टिवनेस निकालना है। ये अलग अलग, हाँ पहला जो M निकालना है, तो M तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो ये सारा कंडीशन है, क्वेश्चन को हम लोग को पहले इसको समझ के इसको हम लोग अलग अलग चीज को हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तुम देखोगे कि L/D रेशियो, देखो L का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 50 सेंटीमीटर है। डायमीटर क्या है, डायमीटर 14 mm है। तुम देख पा रहे हो कि L जो है, L/D क्या है, 50 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है, ये है 1.4 सेंटीमीटर, है ना। तो L/D रेशियो जो है ये ज्यादा है, तो इसीलिए चूंकि इसको डायमीटर के रिस्पेक्ट में लेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे कंसिडर क्या किया गया है, ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग फिन कंसिडरेशन किया गया। समझ में आ रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग फिन कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? जस्ट तुम एज्यूम करो कि 1.4 सेंटीमीटर, तुम स्केल पे जाओ कि 1.4 सेंटीमीटर मात्र 14 मिलीमीटर है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर है, और लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये फिल्म जो है, और किसी भी तरह का यहाँ पे इंसुलेशन वर्ड यूज नहीं किया हुआ। जो हमारा केस है उसी केस में हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग जब हम लोग अगला नेक्स्ट केस देखेंगे तो वहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह का शॉर्ट फिन या इंसुलेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है,
बट L by D रेशियो के आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है। तो इस केस में सबसे पहले क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको सबसे पहले निकालना है M। तो M सिंपल है, M क्या होगा, अब आ जाओ फटाफट वैल्यू पुट करो इसमें। M का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4h by kd। तो H का वैल्यू हमारे पास कितना है, H का वैल्यू 17.6 है ना, 4H K का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, K का वैल्यू कितना है 58 वाट पर मीटर केल्विन, और D का वैल्यू क्या है यहाँ पे 14 मिलीमीटर है। तो 14 इंटू 10⁻3, तो यही 10⁻3 जो है ना, ये ऊपर जाके यहाँ पे 1000 यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये वैल्यू जो पुट करोगे तुम्हारे क्वेश्चन में, तो ये M का वैल्यू आ गया 9.311। क्लियर है, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, अब तुम्हारे पास जब आ गया, जब तुम्हारे पास M वैल्यू जब तुम निकाल चुके हो, लेंथ वैल्यू दिया है, तो तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी तुम इसको मतलब इफिशिएंसी तुम निकाल सकते हो। इफिशिएंसी क्या होगा यहाँ पे 1/ml हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तुम्हारा एफिशिएंसी क्या हो गया यहाँ पर 21.47% तुम्हारा एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, इफेक्टिवनेस निकालना है तो क्या हो गया 4k/hd हो जाएगा। तो 4k/hd क्या हो गया 4 into k, ऑलरेडी तुम्हारे क्वेश्चन में k का वैल्यू दिया है, h सब कुछ दिया हुआ, तो पुट करोगे तो ये 13.68। समझ में आ रहा है, इफेक्टिवनेस क्या आ गया 13.68। ये 2.5 से बड़ा है, बड़ा है। इसका मतलब ये यस सर, बहुत बड़ा है। यस, इसका मतलब हो गया फिन रिकमेंडेड है। इससे तुम ये तुम जो भी फिन जो है ये रिकमेंडेड है, मतलब ये क्या है ना, दो एक बैलेंस। अब देखो इफिशिएंसी यहाँ पे कुछ कम है, इफिशिएंसी 21.47 ज्यादा नहीं है। तो जब इफिशिएंसी कम होगा तो ऑब्वियसली कि क्या होगा, ये इफेक्टिवनेस क्या होगा उसका ज्यादा होगा। क्योंकि जैसे हम कोई भी चीज चीप एंड द बेस्ट नहीं होता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया चीप एंड द बेस्ट दे दो, है ना। तो कोई चीज चीप होगा तो बेस्ट नहीं होगा। हाँ, वो अपने रेंज में उस मार्केट में जो चीज जो उसका वो एक रेफरेंस है, उसमें हो सकता है कि वो कुछ बेटर परफॉर्मेंस करे। लेकिन कोई भी चीज यदि चीप होगा तो वो बेस्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे कोई चीज बेस्ट होगा तो उसका ऑब्वियसली उसका पैरामीटर भी उसका कुछ एडवांस लेवल पे टच करता है, तो उस कंडीशन में वो चीजें कॉस्टली हो जाएगी। तो इफेक्टिवनेस ये बता रहा है कि तुम देख पा रहे होगे इफेक्टिवनेस 13.68 है, जो कि 2.5 से काफी ज्यादा है। तो ऑब्वियस है कि फिन रिकमेंडेड है, लेकिन यहाँ पे फिन इफिशिएंसी यहाँ पे कम है, लेकिन रिकमेंडेड है। अब हो सकता है इसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि इसको हम कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड। चलिए अब यहाँ पे हमको देखना है क्यू निकालना है। तो क्यू का वैल्यू क्या होता है, KM थीटा S सब कुछ दिया हुआ है। ए यहाँ पे ध्यान रखना है, ए यहाँ पे क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है, ध्यान एरिया पे हमेशा याद रखना है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। π/d² है कि नहीं, तो यहाँ π/d² हो गया। M वैल्यू तुम निकाल चुको, थीटा S क्या हो गया TS माइनस T∞, क्वेश्चन में TS दिए T∞ सब दिया हुआ है। इफ यू पुट दिस वैल्यू यू विल गेट Q fin इज इक्वल टू 10.14 वाट। 10.14 वाट मतलब एक फिन से 10.14 वाट का जो है हीट रिलीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ फिन कितना हो जाएगा 1500, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 148 फिन जो है उस डिवाइस में, जो भी जिस डिवाइस में यूज करना है वहां पे 148 नंबर ऑफ फिन्स वहां पे यूज होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब टेम्परेचर निकालना, टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन जो कुछ चाहिए सेकंड बीच में उसमें चाहिए। तो ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या है थीटा बाई थीटा एस बाई थीटा नॉट बाई, एक मिनट, थीटा बाई थीटा एस इक्वल टू e⁻mx हो गया। तो थीटा क्या है t माइनस T∞, दिस ts माइनस T∞, e माइनस mx। अब क्वेश्चन में तो पहला बिट में क्या है, पहला बिट में तुमको क्या निकालना है, तुमको x दिया हुआ है तो टेम्परेचर निकालना है। तो क्या मतलब यहाँ पे x का वैल्यू जब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है उस कंडीशन टेम्परेचर निकालना है। यहाँ पे TS T∞ क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है कि जब टेम्परेचर, अब टेम्परेचर दिया हुआ तो x निकालना है। तो सेकंड में यहाँ पे क्या, इस केस में क्या है कि इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है तो यहाँ पे x निकालना है। क्लियर है, समझ रहे हो ना, जिस इक्वेशन को यूज करके कैसे निकाल सकते हैं इसको, सिंपल है। ठीक है, जस्ट इस इक्वेशन में यहाँ पुट किया गया है कि नहीं। जब यहाँ पे हाँ 12 सेंटीमीटर पे है ना, यहाँ 12 सेंटीमीटर पे यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, तो बस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे m का वैल्यू जो है यहाँ पे मीटर में रखा गया है। तो x वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर कितना आ गया 67.91 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स कि 12 सेंटीमीटर पे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना हो गया यहाँ पे
दिस वन 67.91%। उसी तरह यहाँ पे क्या निकालना है, व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे x ये जब टेम्परेचर वहाँ पे 82 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर जब यहाँ पे 82 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उस कंडीशन में हम लोग x का निकल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर। यस, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे चीज को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लॉन्ग ब्रास फिल्म, एक वर्ड को समझना, ए लॉन्ग, ये देखो ये वर्ड यूज कर दिया गया लॉन्ग, समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, एक एक वर्ड को समझना है। ये लॉन्ग मतलब ये जाएगा इनफाइनाइट लॉन्ग में जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग में जाएगा। ए लॉन्ग ब्रास फिल्म विथ k इज इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चन में जो है क्या क्या दिया हुआ है, ये लॉन्ग फिन है, ब्रास फिन है, k का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑफ 16 mm डायमीटर। डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 16 mm, इज केप्ट इन ए मीडियम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, ये क्या हो गया, T इन्फिनिटिव। ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर। यस, विथ h, क्वेश्चन में h भी दिया हुआ है, सराउंडिंग का h दिया हुआ है। ओके, आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन आर रीच्ड, द टेम्परेचर एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस इज 65 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच हो गया तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि टेम्परेचर एट 24 डिग्री मतलब सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर पे जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 65 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द सरफेस टेम्परेचर, व्हाट यू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द सरफेस टेम्परेचर एंड हेंस द हीट ट्रांसफर रेट पर फिन, एक फिन से कितना हीट ट्रांसफर रेट हो रहा है। इफ 75 सच फिन्स आर यूज्ड, फाइंड क्यू टोटल। पहले क्या निकालना है कि एक फिन से कितना हीट निकलना है। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 75 फिन यूज करेंगे तो कितना हीट निकलेगा, एक फिन का जितना निकलेगा उसको क्या करना है, हमको यहाँ पे 75 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, क्यू टोटल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, तो क्वेश्चन जब यहाँ पे क्लियर है तो शायद डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ, T इन्फिनिटी दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर पे टेम्परेचर दे दिया गया है, डायमीटर दिया हुआ है 16 मिलीमीटर, तो यहाँ पे हम इसको हम लोग यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लिए। x इक्वल टू 0.024 दिया हुआ, मतलब ये 24 सेंटीमीटर पे, h के वैल्यू वहाँ पे 23.8 वाट पर मीटर। सबसे पहले हम क्या निकालने हैं, हम लोग पहले m निकालने हैं, है ना। बेटर क्या होता है, पहले m निकाल लेते हैं। m इक्वल टू 4h/kd है, तो यहाँ पे तुम्हारा 4, h के वैल्यू क्वेश्चन में h का वैल्यू यहाँ पर 23.8 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, आवाज उसका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो, आवाज आ रही है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमको यहाँ पे m का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, आवाज सुन पा रही है? तुम्हारी आवाज यहाँ ब्रेक होके आ रही है मनीष, वॉइस इज ब्रेकिंग। सुन पा रहे हैं? आर यू ऑडिबल? आवाज पहुंच पा रही है?
हाँ बोलो बोलो बोलो। आवाज पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हो?